गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, इंडिया साइज़ एंड इट्स लोकेशन। तो इसमें हम इंडिया का साइज़, उसकी लोकेशन और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो जो भी है वो आपके अभी मैं धीरे धीरे करके एक एक करके चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले लेंथ और ब्रेड्थ पता करते हैं कि क्या है और उसके बारे में बाकी सारी चीज़ें। तो जो लंबाई है इंडिया की, जो लेंथ है वो 3214 किलोमीटर है और जो ब्रेड्थ है वो है हमारी 2933 किलोमीटर्स। तो ये तो रही बात लेंथ की और ब्रेड्थ की। उसके बाद माउंटेन्स ने कितना घेरा हुआ है। तो जब माउंटेन्स की बात आती है तो माउंटेन्स का जो ऊपरी जो है वो 15,200 कितना 15,200 किलोमीटर ऊपर से माउंटेन्स ने कवर कर रखा है, जो कि हिमालय को जो हम वॉल बताते हैं, क्योंकि हिमालय जो है एक बैरियर की तरह काम करता है। वो काफ़ी सारी चीज़ों से बचाता है हमें। वेदर जो एक्सट्रीम कोल्ड हो सकता था, क्योंकि हिमालय है, इस वजह से हमारा इंडिया जो है वो काफ़ी बचा हुआ है, ठीक है। और नीचे जो कोस्ट लाइन का एरिया है, जो गुजरात से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है, जहाँ तक भी समंदर हमारा लगता है, तो वो है लगभग हमारा 75,166 किलोमीटर, ठीक है। इस पर मुझे डाउट है, ये मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा, क्योंकि 75,000 तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। ओके, तो इन सब को जानने से पहले नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में जान लेते हैं, और उससे भी पहले साइज़ के बारे में जान लेते हैं कि साइज़ इंडिया का कितना है। इंडिया में 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से लैंड है और उसी हिसाब से लोग रह रहे हैं, ठीक है। एरिया वाइज हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री है और 2.4% वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन स्टे करती है इंडिया में, ठीक है। नाउ नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं हमारे पास? साउथ की तरफ है श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक है। साउथ की तरफ श्रीलंका और मालदीव होंगी। नॉर्थ वेस्ट यानी इस तरफ है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। नॉर्थ की तरफ है चाइना, नेपाल, भूटान, यानी इस तरफ चाइना, नेपाल और भूटान। और ईस्ट की तरफ है बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अच्छा, आप कुछ ये सोच रहे होंगे कि जैसे ये लोकेशन मैंने लिखी हुई है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड लिखा हुआ है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर जो साउथ में लिखा है तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लिखा हुआ है और 68 डिग्री ईस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्यों लिखा है? तो ये इसको समझाने के लिए सबसे पहले तो आपको ग्लोब समझना पड़ेगा। तो ग्लोब समझने के लिए तीनों जोन के बारे में समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तीनों जोन के बारे में समझते हैं, चलिए। तो तीनों जोन के बारे में समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए व्हाट इज़ फ्रीजेड जोन। फ्रीजेड जोन, जैसे सूरज ऊपर होता है तो पृथ्वी हमारी क्या होती है, दो हिस्सों में बटी है, एक नॉर्थ पोल में और दूसरा साउथ पोल में, ठीक है। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सबसे पहले आता है फ्रीजेड जोन दोनों तरफ से, ठीक है। पहला है 67 डिग्री नॉर्थ, उसको आर्कटिक सर्कल का कहा जाता है। और नीचे से अगर हम साउथ पोल से स्टार्ट करते हैं तो वो अंटार्कटिक सर्कल का है, वो
वो 67 डिग्री साउथ का है, ठीक है। फिर दूसरा है टेम्परेट जोन, वो 23 डिग्री नॉर्थ का है टूवर्ड्स कैंसर, ठीक है। और जो यहाँ से नहीं, साउथ वाला जो है टेम्परेट जोन वो है 23 डिग्री साउथ का टूवर्ड्स कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, जो 0 डिग्री, जो क्या होता है 0 डिग्री जिसको हम मानते हैं वो है। अच्छा, इसमें कई चीज़ें आपने देखी होंगी, ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि जैसे हम इस तरीके से अपना एक ग्लोब बनाते हैं। तो जैसे हमने ये मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये हमारा इक्वेटर है, ठीक, ये हो गया हमारा इक्वेटर। तो हम क्या करते हैं कि कुछ लाइनें लेते हैं जो लंबी होती हैं। तो जो लंबी वाली लाइनें होती हैं वो होती हैं लैटीट्यूड, और जो लेटी हुई लाइनें होती हैं वो होती है लॉन्गिट्यूड। जैसे आपने ऐसे देखा होगा, तो ये होंगी, ये लेटी हुई हैं, ठीक है। तो ये कौन सी लाइनें हैं, ये है लेटीट्यूड। ये इस तरफ से भी ऐसे ही जाएंगी, ये है लैटीट्यूड। और जो लंबी वाली लाइनें हैं इसको तो हम इक्वल बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है। और जो इस तरीके से जाती हैं, जो इस तरीके से जा रही हैं, तो ये जो लंबी वाली हैं ये हैं लॉन्गिट्यूड, और जो लेटी वाली हैं वो हैं लैटीट्यूड, ठीक है। तो इसी वजह से जो इंडिया हमारा लाई करता है वो करता है इस पोर्शन में, यहाँ कहीं, ठीक है। तो ये पूरा नॉर्थ, सॉरी, जो इस पोर्शन में यहाँ कहीं, तो इंडिया पूरा नॉर्थ और ईस्ट की तरफ करता है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ करने की वजह से ये 37 डिग्री 6 नॉर्थ में करेगा ऊपर से, और ईस्ट की तरफ से करेगा 37 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, साउथ में करेगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और वेस्ट में करेगा 68 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों जगह पे चाहे ये ईस्ट हो या वेस्ट हो, दोनों तरफ ये लॉन्गिट्यूड में ही कर रहा है, और नॉर्थ हो या साउथ हो, दोनों तरफ ये लैटीट्यूड में ही कर रहा है लाई। तो यही चीज़ आपको मैं समझाना चाह रहा था, बस दैट इज़ ये तो इतना लगभग ये आपका चैप्टर इंडिया के बारे में तो पूरा हो गया, बाकी वर्ल्ड के बारे में अभी आपको बताना रह गया है। तो वो बाकी के अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, और बाकी हम लोग जल्दी दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं।